हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ऑल्सो फाइंड हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, देखिए जो साइड का मेजरमेंट दिया है इससे तो हमको साफ साफ मालूम चल रहा है कि ट्राइंगल कौन सा है। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल, नहीं इक्विलेटरल है नहीं आइसोसेलेस है, यानी क्योंकि तीनों साइड का मेजरमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा ट्राइंगल हो जिसका कि तीनों साइड का मेजरमेंट अलग अलग हो। ठीक है ना, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला। यानी किस केस में हम कह रहे हैं, जब हम साइड गिवन हो यानी कि हाइट ना दिया हुआ, तो हीरोज फॉर्मूला ही लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हो गया 42 सेंटीमीटर और दूसरा है 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीन साइड हो गया। हीरोज फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट पे। ये दे रहा है कि हाइट फाइंड क्या करना है, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड ये हुआ। ठीक है, तो हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड का मतलब ये हुआ है कि हमको लेना है बेस सबसे लॉन्गेस्ट साइड वाले को, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगा इसका मेजरमेंट हमें बताना है। ठीक है, एक बात को हमेशा याद रखना है, बेस ये नहीं सोचना है कि ट्राइंगल का जो नीचे वाला साइड है उसको हम लोग बेस कहते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है हाइट क्या पूछा जा रहा है या फिर हाइट क्या यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन बेस है। या फिर इसका हम लोग रेसिप्रोकल भी यूज कर सकते हैं कि हाइट का पहचान किससे होगा, उसके बेस से। अगर बेस इसे लेंगे हम तो हाइट कौन सा होगा, ये ऐसे हम परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हाइट कहलाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन कहलाएगा, इस पर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपोजिट वर्टेक्स तक। ठीक है, यही चीज हमको समझना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या क्या दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हीरोज फॉर्मूला लगाने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर, जिसको कि हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड्स का सम बाई 2 यानी कि पेरीमीटर का आधा। तो ये हो जाएगा 42 प्लस 34 प्लस 20 बाई 2। ठीक है, इसे हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 76 प्लस 20 यानी कि हो जाएगा 96 बाई 2, यह आ जाएगा 48। ठीक है, सेंटीमीटर यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस का वैल्यू आ गया 48 सेंटीमीटर यानी कि सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकालना होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो एस का वैल्यू कितना है 48 माइनस ए का वैल्यू है 42 और यहाँ हो जाएगा 48 माइनस बी का वैल्यू है 34 और यहाँ हो जाएगा 48 माइनस 20। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा 48 इंटू, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 इंटू, इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा इधर 6। ठीक है, 6 बचा, ये हो जाएगा 14। ठीक है, और इंटू इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28। क्लियर, चलिए इसको आगे देखिए। यहाँ पर एक आसान सा तरीका बताएंगे कि रूट के अंदर कभी भी ऐसा वैल्यू आता है तो हम इसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक काम करना हमको, ये तो हमको मालूम है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज होता है अगर वो पेयर में हो जाए तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमको ऐसे कैलकुलेट करना है कि ये पेयर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 48 को हम 24 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ कर देंगे अंडर रूट 24 इंटू 2। ठीक है, 6 को हम 6 ही रहने देते हैं इंटू 6, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, 48 को हम क्या लिखेंगे 24 इंटू 2 इंटू 6। ठीक है, 14 को हम 14 ही रहने देते हैं और 28 को हम क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 2 लिख सकते हैं, 14 इंटू 2। ठीक है, अगर हम चाहते थे इसको और तोड़ सकते थे, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि 14 और 14 का पेयर बन जा रहा है।
अब 24 और ये सब अकेले दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, तो इसका भी तो पेयर बन ही जा रहा है। तो हम आगे इसको हम कैलकुलेट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इंटू 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 6 24, ये भी हो गया, ठीक है, और यहाँ 14 इंटू 14 है ही, ठीक है। चलिए, तो अब जब आगे हम करेंगे तो ये इसका पेयर बन जा रहा है और इसका पेयर बन जा रहा है, तो जो बाहर निकलेगा वो होगा 24 इंटू 14 और इसका वैल्यू आएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट कर दिया और हमको एरिया मिल गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वहाँ से हम लोग हाइट निकाल लेंगे। तब यहाँ तक वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। चलिए, इसके आगे वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें बोल रहा है लॉन्गेस्ट साइड को लेना है, तो यहाँ लिख देंगे हम कि लॉन्गेस्ट साइड इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया पहले से हम फाइंड कर चुके हैं, 336 इज इक्वल टू 1/2, बेस कितना हम लेंगे 42 लेना है इंटू हाइट, ठीक है। ये इससे कटेगा 21 टाइम्स में, ठीक है। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 336/21। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ पूछना होता है उसके लिए डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया रहता है। जैसे मान लें कि यहाँ हमको हाइट पता करना है, ठीक है, लेकिन पहले से एरिया दिया नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, इनडायरेक्टली इसको फाइंड करने के लिए पहले किसी और चीज़ को फाइंड करना पड़ता है, तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। इसका सिमिलर क्वेश्चन हम लोग को सर्कल में भी मिलता है। जैसे क्या है कि सर्कल का एरिया पूछ रहा है तो उसके लिए क्या करेगा, सर्कमफेरेंस दे देगा, तो उस सर्कमफेरेंस से पहले हम रेडियस निकालते हैं, तब जाके उसका एरिया निकालते हैं। तो ये इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ टफ भी नहीं है और आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।